Hello friends, once again welcome to my channel, The C Programming by माधुरी कुमारी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने इस चैनल पे जो है सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करती हूँ और मैं हर बार जो है एक नया वीडियो लेके आती हूँ। तो इस बार भी जो है मैं एक वीडियो लेके आई हूँ, एक प्रोग्राम लेके आई हूँ। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं जो हूँ इसके बाद कोई भी सी लैंग्वेज की प्रोग्राम नहीं बनाऊँगी, इस चैनल पे अपलोड नहीं करूँगी। बट काफ़ी रिक्वेस्ट आई इस प्रोग्राम के लिए एंड आगे आने वाले 2-3 और वीडियोस मैं लेके आने वाली हूँ जो कि सी सीरीज़ से ही रिलेटेड होंगे। बिकॉज़ लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आप इस वाले टॉपिक पे भी वीडियो बनाइए, उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाइए। सो ये जो टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ वो एक रिक्वेस्ट बेसिस है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज जो मैं प्रोग्राम सिखाने जा रही हूँ उस प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम फॉर इंसर्शन सॉर्ट। ओके, हम सी लैंग्वेज में जो आज इंसर्शन करेंगे। ओके, सो चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है। सो इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है, इसमें क्या होता है, हमारे पास एक एरे गिवन होगा, उसमें हम हर एलिमेंट को जो है नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। लाइक यहाँ पे कंपैरिजन हुआ 5 के 6 के साथ। अगर 5 ग्रेटर देन है 6 के तो वो क्या होता है, शिफ्ट नहीं होता। लाइकवाइज यहाँ पे क्या हुआ, 3 का कंपैरिजन हुआ, पहले 6 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 3 के साथ। तो 3 सबसे स्मॉलेस्ट था तो वो सबसे आगे आ गया। अब नेक्स्ट 1 का कंपैरिजन हुआ, पहले 6 के साथ, 5 के साथ, 3 के साथ एंड 1 के साथ। 1 सबसे स्मॉलेस्ट था तो वो आगे आ गया। लाइकवाइज 8 का कंपैरिजन हुआ 6 के साथ, वो ग्रेटर था इसलिए वहीं रहा। सो 7 का कंपैरिजन हुआ 8 के साथ, देन 6 के साथ, 6 से वो बड़ा था इसलिए वो 6 और 8 के बीच में आ गया। अब यहाँ पे 2 है, उसका कंपैरिजन पहले 8 से होगा, 7 से, 6 से, 5 से, 3 से एंड 1 से। अगर वो 1 से ग्रेटर है तो वो यहाँ आके इंसर्ट हो जाएगा। नाउ इट्स टर्न फॉर 4। 4 का फर्स्ट कंपैरिजन होगा 8 के साथ कि क्या वो ग्रेटर है, नहीं। 7 के साथ क्या ग्रेटर है, नहीं। देन 6 के साथ, 5 के साथ, फिर 3 के साथ, तो 3 से वो ग्रेटर था, दैट्स वाई वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। सो चलिए हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है। इंसर्शन सॉर्ट इज़ अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ये क्या है, एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है दैट वर्क सिमिलर टू द वे यू सॉर्ट प्लेइंग कार्ड्स इन योर हैंड। लाइक आप लोगों ने कार्ड्स खेले होंगे, जनरली लोग नहीं खेलते बट कुछ लोग जो खेलते हैं, ये सिंपली जो है कार्ड्स प्लेइंग की तरह ही होता है कि जिस तरीके से आप कार्ड्स को अरेंज करते हो एक सिस्टमैटिक वे में, उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलिमेंट्स को विद इन गिवन एरे में हम जो सॉर्ट करते हैं। द एरे इज़ वर्चुअली स्प्लिट इनटू अ सॉर्टेड एंड एन अनसॉर्टेड पार्ट। इसमें क्या होता है, एरे को हम जो है 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, वो सॉर्टेड पार्ट होता है एंड सेकेंड पार्ट क्या होता है, वो अनसॉर्टेड होता है। वैल्यूज़ फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट आर पिक्ड एंड प्लेस्ड एट द करेक्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड पार्ट। इसमें क्या होता है, हम वैल्यूज़ को पिक करते हैं अनसॉर्टेड से, फिर कंपेयर करते हैं सॉर्टेड के साथ एंड उसके करेक्ट पोजीशन पे हम उसको प्ले करते हैं। एंड लाइकवाइज इस तरीके से हम जो है पूरा का पूरा जो हमारा एरे गिवन होता है उसको हम सॉर्ट कर देते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द एल्गोरिथम। आखिर इंसर्शन सॉर्ट कर रहे हैं तो इसकी एल्गोरिथम क्या होती है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, टू सॉर्ट एन एरे ऑफ साइज n इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हम जो है एरे की साइज़ क्या है, n है, और उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में जो है सॉर्टिंग करने वाले हैं। सो फर्स्ट स्टेप व्हाट वी डू इज़ इटरेट फ्रॉम एरे ऑफ 1 टू एरे ऑफ n। मीन्स स्टार्टिंग के फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक क्या करो, उसको इटरेट करो। कंपेयर द करेंट एलिमेंट दैट इज़ की टू इट्स प्रीसीडर्स। करंट एलिमेंट, आप कोई भी एक एलिमेंट पिक कर लीजिए और उसके प्रीसीडर के साथ कंपैरिजन करते चलिए। इफ़ की एलिमेंट इज स्मॉलर देन इट्स प्रीसीडर, कंपेयर इट टू द एलिमेंट्स बिफोर। अगर वो प्रीसीडर से छोटा हुआ तो उसके आगे के एलिमेंट्स के साथ जो है आप कंपेयर करते जाइए। मूव द ग्रेटर एलिमेंट 1 पोजिशन अप टू मेक स्पेस फॉर द स्वैप्ड एलिमेंट। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, स्वैपिंग भी करती रहनी है ताकि अगर एलिमेंट ग्रेटर है तो वो उसके लिए पोजीशन बना सके। तो लाइकवाइज जो है हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी एरे को जो है 1 गो में हम जो है सॉर्ट कर देते हैं। सो चलिए, ये तो था हमारा एल्गोरिथम। लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग। अब हम जो है कोड ब्लॉक्स ओपन करते हैं एंड कोडिंग के थ्रू इसको समझते हैं कि आखिर किस तरीके से हम जो है इंसर्शन सॉर्ट सी लैंग्वेज में कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द कोड ब्लॉक्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो अपना कोड ब्लॉक्स ओपन कर रखा है। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं।
सो प्रोग्रामिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं. सो वी आर गोइंग टू इंक्लूड ओवर हियर हैज़ इंक्लूड stdio.h विच इज़ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं मेन फंक्शन लिखना चाहूँगी. ठीक है, मेन मेथड से स्टार्ट करूँगी. आप चाहें तो आप डायरेक्ट इंसर्शन सॉर्ट का जो मेथड होता है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द मेन मेथड. सो आई एम गोइंग टू गिव रिटर्न टाइप एज integer and name of my main function is main. So इसके अंदर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स लूँगी. यहाँ पे मैं एक एरे ले रही हूँ इंटीजर टाइप का, और जिसको मैं वैल्यू साइज़ दे रही हूँ 6. ओके, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सा वेरिएबल लेना चाहते हैं, किस उसकी साइज़ कितनी देना चाहते हैं. अब मैं यहाँ पे 2 और वेरिएबल लूँगी. फर्स्ट वन इज़ आई एंड अनदर वन इज़ एल. इनको जो है हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे यूज़र से जो है एरे प्रिंट करवाऊँगी. मींस यूज़र खुद एलिमेंट्स एंटर करे एरे में. आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है यहाँ पे इक्वल टू डाल के एंड अपना एरे जो है यहाँ पे डायरेक्टली पास कर सकते हैं. बट सम टाइम क्या होता है कि कुछ लोगों को जो है यूज़र से जो है डेटा एंटर करवाने में प्रॉब्लम आती है. सो इट विल हेल्प टू देम. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यूज़र को जो है एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ. प्रिंटफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, enter number of element. Enter number of element to be sorted. Okay. तो यहाँ पे मैंने मैसेज एक प्रिंट करवाया, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी इंसर्टेड. यानी जो आप नंबर इंसर्ट करना चाहते हो, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंसर्ट करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे एंटर करो. आफ्टर दैट जो है मैं यहाँ पे स्कैनफ यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है. दैट्स वाई आई एम गोइंग टू यूज़ परसेंटेज डी एंड यहाँ पे %l में हम जो इसकी वैल्यू को स्टोर कर लेंगे. ओके, सो नेक्स्ट लाइन में अब हम क्या करेंगे, एक और मैसेज प्रिंट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ. इसमें मैं क्या प्रिंट करवाने वाली हूँ, एंटर एलिमेंट्स फॉर एरे. यहाँ पे क्या करेगा, यूज़र एंटर करेगा एलिमेंट्स जो लाइक ऊपर तो उन्होंने नंबर एंटर किया कि उनको जो है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए. अब यहाँ पे क्या करेगा, यूज़र जो है एलिमेंट्स एंटर करेगा एरे के अंदर. अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 4. ठीक है, हम यहाँ पे लूप यूज़ कर रहे हैं. जो यूज़र ने डेटा एंटर किया है उस डेटा को हम जो है फेच करेंगे. तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ i इज़ इक्वल टू 0. i मस्ट बी लेस देन l एंड i जो है वो ग्रेटर देन i. हर बार क्या हो, इंक्रीमेंट होता जाए. ये जो है छोटे छोटे कुछ मेथड्स हैं, ये तो आपको पता होंगे कि हम किस तरीके से फोर लूप को यूज़ करते हैं. अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्कैनफ का मेथड लगाएंगे. अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, स्कैनफ यूज़ करेंगे एंड एरे को हम जो है स्कैन करेंगे. यहाँ पे हमारा एरे का जो एलिमेंट होगा वो इंटीजर टाइप का है, तो हम यहाँ पे %d यूज़ करेंगे. आफ्टर दैट हम जो यहाँ पे एक एम्परसेंट यूज़ करने वाले हैं और उसमें हम क्या करेंगे, एरे को जो है इंसर्ट करवा लेंगे. तो ये यहाँ पे आ जाएगा ARR ऑफ i, मतलब हर एक इंडेक्स पे, ith इंडेक्स पे क्या होगा, डेटा इंसर्ट होते जाएगा. उसके बाद जो है मैं एक और प्रिंटफ यूज़ करने वाली हूँ और यूज़र को जो है एक मैसेज प्रिंट करवाने वाली हूँ कि उसने ये सारे एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं. तो इंसर्टेड एरे. यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, फोर लूप यूज़ करेंगे. यहाँ पे फिर से होगा i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन l एंड i हर बारी क्या हो, इंक्रीमेंट होता जाए. ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, प्रिंटफ करवा देंगे. प्रिंटफ के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, %d. और यहाँ पे मैं \t यूज़ कर रही हूँ फॉर टेबुलर स्पेसेस. ओके, ताकि एलिमेंट जो एरे के प्रिंट हो वो टेबुलर स्पेसेस के साथ प्रिंट हो. और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ARR ऑफ i में जो है वैल्यूज़ को स्टोर करवा लेंगे. जो हमारी ARR ऑफ i में वैल्यू है वो जो है डिस्प्ले पे हमें कंसोल पे जो है प्रिंट करवा जाएगी. उसके बाद हम जो है इंसर्शन के लिए हम लिखेंगे इंसर्टिंग नंबर. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक जस्ट कमेंट डाला हुआ है सो दैट कोड की जो है क्लियरिटी रहे. तो अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेने वाली हूँ int len, और उसमें मैं क्या करूँगी, जो हमारा इंसर्शन सॉर्ट है, जो मेथड है हमारा, हम उसको कॉल करेंगे. ठीक है, और इसके अंदर जो है हम एक दो वेरिएबल पास करेंगे, एक एरे टाइप का और दूसरा जो है मैं लेंथ पास करने वाली हूँ एरे का.
ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो है इसको len में क्यों हमने स्टोर किया, ताकि जो हमारा एरे रिटर्न होगा ये उसकी लेंथ पास करे, और इस लेंथ को हम क्या करेंगे फर्दर जो है एरे को प्रिंट करवाने के लिए कंसोल पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे printf के अंदर हम क्या एक मैसेज पास करने वाले हैं, यहाँ पे मैं \n यूज़ कर रही हूँ ताकि जो हमारा आउटपुट कंसोल हो वहाँ पे थोड़ी क्लियरिटी रहे। तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा आफ्टर सॉर्टिंग एरे इज़, मीन्स सॉर्टिंग के बाद जो हमारा एरे कैसा दिखने वाला है, या फिर सॉर्ट होने के बाद जो हमारा एरे क्या होगा। फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर सेम चीज़, फॉर i इज़ इक्वल टू 0, i मस्ट बी लेस देन, इस बार क्या होगा len होगा, और i हर बारी क्या हो इंक्रीमेंट हो। इसके नीचे हम क्या प्रिंट करवाएंगे, printf के अंदर जो है हम %d प्रिंट करवाएंगे। %d के बाद जो है मैं फिर से टैबुलर स्पेसेस प्रिंट करवाने वाली हूँ ताकि हमारा एरे जो है सिंगल लाइन में आए और थोड़े स्पेस हो उनके पास, ठीक है। अब ARR ऑफ हम यहाँ पे क्या डालेंगे i, ठीक है। अब ये था हमारा मेन मेथड। अब हम क्या करेंगे, हमने मेन मेथड में क्या किया, सिंपली जो है यूज़र से जो है यूज़र को जो है कंसोल पे हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया कि एंटर नंबर ऑफ़ एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। यूज़र ने एंटर कर दिया, सपोज 6 एलिमेंट्स उसको इंसर्ट करने, तो उसने 6 कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यूज़र को एक और मैसेज प्रिंट करवाया एंटर एलिमेंट फॉर एरे, ताकि यूज़र जो है एलिमेंट्स एंटर करे एरे में, और हमने उसको जो है लूप की हेल्प से जो है वो सारा का सारा एरे हमने जो है ARR ऑफ i में जो है इंसर्ट करके रख लिया। आफ्टर दैट हमने क्या किया कि हमने उस एरे को जो है डिस्प्ले पे प्रिंट करवाया कि आखिर यूज़र ने जो एलिमेंट्स एंटर किए थे वो क्या है, सो दैट यूज़र जो है वो वेरीफाई कर सके। आफ्टर दैट हमने जो है यहाँ पे सिंपली जो हमारा इंसर्शन सॉर्ट मेथड था उसको हमने कॉल करवाया, और उसमें हमने जो है 2 पैरामीटर पास किए, एक जो है एरे और दूसरा जो है एल। बेसिकली ARR क्या है, ये एक एरे है, और एल क्या है, जो हमारी एरे की साइज़ है, और उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया len, सो दैट हम उसको फर्दर यूज़ कर सके एरे को जो है कंसोल में प्रिंट करवाने के लिए। तो ये था हमारा मेन मेथड। अब जो है हमारा एग्जैक्ट जो हमारा प्रोग्राम है फॉर इंसर्शन सॉर्ट हम वो लिखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे उसके लिए मेथड लिखने वाली हूँ। इसका रिटर्न टाइप जो है मैं इंट देने वाली हूँ। यहाँ पे हमने यूज़ किया इंसर्शन सॉर्ट। अब हमने क्योंकि ऊपर से जो है जब हमने कॉल करवाया तो वहाँ पे हमने 2 वेरिएबल पास किए, तो इसलिए हमें यहाँ पे भी वेरिएबल्स देने होंगे। यहाँ पे भी मैंने इंटीजर टाइप का एरे ले लिया, एंड दूसरा हमारा इंटीजर टाइप का एन नेम का वेरिएबल ले लिया, जो कि क्या करेगा लेंथ स्टोर करके रखेगा। अब मैं इसके अंदर जो है फर्दर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने वाली हूँ, लाइक i, temp एंड j। ओके, i और j को तो बेसिकली हम जो है लूपिंग के लिए यूज़ करेंगे, और टेम्प जो है हमारा वेरिएबल होगा जस्ट फॉर अ टेम्पररी वेरिएबल। अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फॉर के अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम i को यूज़ करेंगे। ओके, i इज़ इक्वल टू 1 एंड i मस्ट बी लेस देन n। ओके, जो हमारा i है वो इक्वल टू 1 हो, i लेस देन हो n के, एंड i हर बारी क्या हो इंक्रीमेंट हो। अब ये इस लूप में जब आएगा तो ये क्या काम करेगा, तो अब जब वो फॉर लूप में आएगा तो हम क्या करेंगे, टेम्प के अंदर जो है वेरिएबल्स कुछ वैल्यू स्टोर करवाएंगे, और हम वैल्यू क्या स्टोर करवाएंगे, जो हमारी एरे ऑफ ith पोजीशन पे, यहाँ पे हमारी i की वैल्यू क्या है 1 है, तो एरे ऑफ 1th पोजीशन। रिमेंबर दैट कि हम यहाँ पे 0th पोजीशन की बात नहीं कर रहे, हम फर्स्ट पोजीशन की बात करें, मीन्स सेकेंड एलिमेंट ऑफ एरे। ओके, उसको हमने जो है टेम्प में स्टोर करवा लिया, और यहाँ पे क्या करेंगे j इज़ इक्वल टू j माइनस 1, और j को हम डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ओके, इसके बाद जो है हम इस लूप से बाहर आएंगे, और यहाँ पे हम एक वाइल कंडीशन लगा रहे हैं। अब वाइल में मैंने क्या यहाँ पे रखा हुआ है कि अगर j जो है ग्रेटर देन इक्वल है 0 के, एंड साथ ही साथ जो हमारा j जो है ग्रेटर देन इक्वल है 0 के, एंड जो हमारा एरे ऑफ i है, ओके सॉरी एरे ऑफ j जो है हमारा वो अगर ग्रेटर देन हो टेम्प के। सो यहाँ पे बेसिकली मीनिंग क्या निकल रहा है कि हमने यहाँ पे फर्स्ट लूप में हमने क्या किया, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट की, हमने चेक किया कि वो n से लेस है या नहीं, ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू होगा, तब वो क्या करे कि एरे ऑफ i मतलब फर्स्ट
इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखें तो सेकेंड पोजीशन पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है हमने उसको टेम्प में स्टोर किया, और जे की वैल्यू हमने क्या की, जे माइनस वन की, सॉरी यहाँ आई माइनस वन होगा, ठीक है। इट मीन्स जो हमारा जे है वो जीरोथ पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, और टैम्प में हमारा जो फर्स्ट पोजीशन है उसकी वैल्यू स्टोर है। अब फर्दर क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, क्या जे ग्रेटर देन इक्वल है ज़ीरो के, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो जे में क्या वैल्यू स्टोर हो गई, ज़ीरो, तो जे जो है ग्रेटर देन इक्वल है ज़ीरो के। अब यहाँ पे क्या होगा, एरे ऑफ जे मीन्स ये फर्स्ट पोजीशन को चेक कर रहा है, सेकंड यानी जीरोथ एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहा है कि अगर वो ग्रेटर है तो क्या करे, वो इस लूप के अंदर एंटर करे, और इस लूप में क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरे ऑफ जे प्लस वन जो है हमारा हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एरे ऑफ जे यानी फर्स्ट पोजीशन जो है वो जे प्लस वन में अगर वो ग्रेटर है तब वो क्या करे, एक शिफ्ट कर जाए, ओके। हम बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं, और फिर हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू को हम माइनस करवा देंगे, जे इज़ इक्वल टू जे माइनस वन, ओके। उसके बाद हम इस वाइल लूप से बाहर आएंगे और हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे ए आर आर ऑफ एरे ऑफ जे प्लस वन है, उसमें हम जो हमारी टेम्प की वैल्यू थी वो हम इसमें स्टोर कर लेंगे, ओके। तो हम दोबारा समझ लेते हैं कि इंसर्ट से शॉर्ट में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आया, एरे आया, उसकी लेंथ आई, ओके। अब ये क्या कर रहा है, हमने कुछ यहाँ पे वेरिएबल्स लिए, आई, टेम्प और जे। तो सबसे पहला जो लूप चलेगा वो क्या करेगा, फर्स्ट पोजीशन से चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, आई को इन्होंने ज़ीरो वैल्यू असाइन कर दी, उसको चेक किया उसने, क्या वो एन से लेस देन है, कंडीशन ट्रू हुई, देन वो इस लूप के अंदर एंटर कर गया। तो लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ आई मीन्स फर्स्ट पोजीशन में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू हमने टेम्प में स्टोर कर ली, और जो हमारा जे है उसको हमने आई माइनस वन दे दिया, यानी जे की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाया कि अगर हमारी जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है ज़ीरो से, एंड एरे ऑफ जे यानी जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट, जीरोथ पोजीशन पे एलिमेंट पड़ा है, अगर वो फर्स्ट पोजीशन से ग्रेटर है तो वो क्या करे, वैल्यूज़ को स्वैप कर दे, यानी एरे ऑफ जे जो इक्वल हो जाए एरे ऑफ जे प्लस वन, मीन्स जो जीरोथ पोजीशन पे था वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। और साथ ही साथ हमने जे की वैल्यू क्या की, जे माइनस वन, मीन्स जे जो है दोबारा उस जीरोथ पोजीशन पे पॉइंट करने लगा, ओके। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये वाइल लूप पूरा का पूरा अगर फॉल्स होता है, तो टेम्प की वैल्यू क्या करे, डायरेक्टली वो जे प्लस वन में जो है इंसर्ट कर दे। सो लाइकवाइज जो है ये सारा का सारा जो लूप यानी यूज़र ने जितनी भी वैल्यू एंटर की है वो सारा का सारा जो है इस तरीके से स्वैपिंग होती जाएगी एंड उसकी सॉर्टिंग होती जाएगी। तो चलिए हम इसको अब एक बार रन कर लेते हैं। सी हमारे पास कंसोल पे क्या आ रहा है, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, आई वांट टू इंसर्ट 5 एलिमेंट्स, सो आई हैव एंटर 5। अब यहाँ पे एलिमेंट्स एंटर करने को बोल रहे हैं, सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट 8 5 9 3 4। सो यहाँ पे है इंसर्टेड एरे इज, जो हमने एलिमेंट्स इंसर्ट किए थे वो क्या था, 8 5 9 3 4, एंड आफ्टर सॉर्टिंग एरे इज 3 4 5 8 9। इट मीन्स अगर आप देखोगे तो इसने सॉर्टिंग अच्छे से की है कि हमने यहाँ पे पहले 8 5 9 3 4 डाला था और इसने जो हमें सॉर्ट करके दे दिया एलिमेंट्स। सो चलिए हम एक बार क्विक सा रिकैप ले लेते हैं, पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है हम समझ लेते हैं कि होगा कैसे। तो कोई भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है मेन फंक्शन से होती है, मेन मेथड से होती है। तो मेन मेथड में हमने क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एरे है, उसकी हमने जो है लेंथ 6 दे दी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 6 दी है, आप इससे चाहे तो आपकी जो मर्ज़ी वो दे सकते हैं। इसके बाद हमने दो और वेरिएबल डिक्लेयर किए, आई और एल। फिर हमने यूज़र को जो है मैसेज प्रिंट करवाया कि वो कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एंटर करना चाहता है एरे में, वो इंसर्ट करे, फिर एलिमेंट्स इंसर्ट करे। और यहाँ पे हमने फॉर लूप की हेल्प से क्या किया, जो एलिमेंट्स यूज़र ने इंसर्ट किया उसको हमने जो एरे में इंसर्ट करवा दिया। उसके बाद फर्दर हमने क्या किया, जो यूज़र ने एरे इंसर्ट किया था उसको हमने कंसोल पे प्रिंट करवा दिया, और हमने जस्ट यहाँ पे इंसर्ट मेथड जो है हमारा इंसर्शन सॉर्ट मेथड जो है हमने उसको कॉल किया, और उसमें हमने कुछ वेरिएबल्स पास किए, पैरामीटर्स पास किए, एक हमने एरे पास किया है और एक उसकी लेंथ पास की है। तो इसके बाद ये मेथड किसको कॉल करेगा, इंसर्शन सॉर्ट को।
तो हमारा कंट्रोल जो है यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूज़र ने जो एरे पास किया था और लेंथ पास की थी, तो यहाँ पे हमने कुछ और वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। अब यहाँ पे जो है हमने लूप लगाया। तो ये लूप कैसे चलेगा, आई की वैल्यू 1 दे दी गई, ये कंडीशन चेक करेगा, अगर लेस देन n है तो क्या करे कि जो एरे ऑफ आई है, मीन्स जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट पड़ा है उसको टेम्प में ऐड कर दे और जे की वैल्यू को जो है i-1 कर दे। अब इसी के साथ ये कंडीशन चेक करता है कि अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है और साथ ही साथ अगर हमारा एरे ऑफ जे जो है ग्रेटर देन है टेम्प के, तो ये क्या करे, एरे ऑफ जे को एरे ऑफ जे प्लस 1 में ऐड कर दे, मतलब वो वैल्यू को जो है स्वैप कर दे, जो ग्रेटर है वो राइट साइड आ जाएगा, जो स्मॉलर है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा। एंड साथ ही साथ जे जो है हमारा 0th पोजीशन को दोबारा पॉइंट करने लगेगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, वाइल लूप फॉल्स होता है, तो वो क्या करेगा, टेम्प की वैल्यू को डायरेक्ट एरे ऑफ जे प्लस 1 में इंसर्ट कर देगा। एंड लाइकवाइज वो जो है कब तक ये चीज़ करते रहेगा, जब तक आई की वैल्यू जो है लेस देन एन ना हो। और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। मीन्स ये था इंसर्शन शॉर्ट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट में इन कमेंट बॉक्स, और अगर आपकी तरफ से कोई और वीडियो की रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी दे सकते हैं। जैसे अभी जो है काफ़ी फ्रेंड्स ने दिया है कि हाँ आप उनको जो इंसर्शन शॉर्ट लाइक सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के जो है कुछ प्रोग्राम्स चाहिए, तो ऑफकोर्स मैं आने वाली वीडियोस में जो है 2-3 वीडियोस में जो है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग के लेके आऊँगी प्रोग्राम्स। सो दिस इज़ वन ऑफ देम एंड आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड इस वीडियो की जो है मैंने पीपीटी बना रखी है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।